सुनो, इस लगातार होने वाली मॉनसून की बारिश से चारों तरफ की सारी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। घर का खर्च संभालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम चिंता मत करो कविता। बारिश थोड़ा कम होते ही बाजार की स्थिति फिर से पहले जैसे सामान्य हो जाएगी। अब बारिश में ऐसा ही होता है। लेकिन बाजार का जो हाल है, इस समय लोगों को मछली आसानी से मिल जाती है, इसलिए कोई इसे महंगे दाम पर नहीं खरीदेगा। अब देखो कविता, अगर हर कोई इसी तरह सोचकर पीछे हट जाएगा तो फिर नया बिजनेस करने का कोई मौका ही नहीं बनेगा। इस आपदा में मछली का कारोबार करना बहुत कठिन काम है। पानी के तेज बहाव में सारी मछलियां बह जाने का डर लगता है। देखो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। माने कि अगर कुछ हम ऐसा करें जिससे लोग दूर दूर से भी हमारे पास आएं तो। तुम असल में क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या इस स्थिति में कुछ नया करना वाकई मुमकिन है? मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से मछली पकड़कर बाजार में ठीक से पहुंचा सकें तो इस बरसात में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्या कहती हो? योजना सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन काम बहुत कठिन है। परिवार के इस संकट के समय कोई बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। अरे भाई, मैं कोई फालतू का जोखिम नहीं लूंगा कविता, तुम चिंता मत करो। तुम बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक ठाक करके संभाल लूंगा। क्या बात है विक्रम, इस बारिश के दिन में अचानक से सिर पर छाता लिए मेरे यहाँ क्या सोच कर आए हो? एक खास जरूरत के लिए आपके पास आया हूँ। क्या मैं आपके पीछे वाले उस छोड़े हुए पुराने तालाब का इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो तालाब तो सालों से बिना किसी इस्तेमाल के ऐसे ही पड़ा है दामाद जी। अब वो तो अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, दरअसल मैं उस तालाब के चारों तरफ घूम कर देख कर आया हूँ बाबूजी। भले ही उसमें पानी जमा है, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी अभी भी काफी अच्छी है। हाँ, उसके अंदर अभी बहुत सारा कचरा, जंगली घास और कीचड़ भरा हुआ है। वहां तो कोई काम नहीं किया जा सकता। आप देखिए, कीचड़ और जंगली घास साफ करना तो बहुत मुश्किल नहीं होगा बाबूजी। मैं और रमेश मिलकर उसे साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या तुम सच में उस बर्बाद हो चुकी जगह पर नए सिरे से मछली पालन जैसा कोई जोखिम लेना चाहते हो? जोखिम भरा काम है भाई। देखिए, मेरा असल में उन पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को नए सिरे से लोगों के काम के लायक बनाने में ही ज्यादा रुझान है बाबूजी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अकेले अपने दम पर इतने बड़े तालाब को ठीक करना क्या मुमकिन हो पाएगा विक्रम? अरे अकेले कहाँ, रमेश है ना मेरी मदद करने के लिए। रमेश तैयार है बाबूजी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ विक्रम, क्या कहूँ मैं, इस तालाब की तरफ देखकर तो मुझे मेरे पुराने दिनों की बहुत यादें आ रही हैं। पता है, मैं यहाँ पे अब। क्या मतलब, क्या यहाँ पहले बहुत अच्छी मछली पालन होता था बाबूजी? तालाब के चारों तरफ का हिस्सा काफी बड़ा और खुला दिख रहा है। हाँ, एक समय था जब इस तालाब की मछली पूरे बाजार में जाती थी, लेकिन सही देख रेख न होने के कारण आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ, तालाब के पानी की गहराई और इसकी स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ देशी मछली का पालन करना बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन इस बारिश के मौसम में चारों तरफ के इस कीचड़ और जंगल को साफ करके काम शुरू करना तो बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। हाँ, थोड़ी मेहनत करने पर यह सारा कचरा दूर किया जा सकता है बाबूजी। मैं इसी जगह को अपने बिजनेस का मुख्य केंद्र बनाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारी ये नई योजना सच में कामयाब हो गई तो मेरी ये बेकार पड़ी संपत्ति फिर से जाग उठेगी, एकदम जान आ जाएगी उसमें। बाबूजी, मैं आज ही रमेश को साथ लेकर इसकी सीमाएं नाप लूंगा और किनारे को बांधने के लिए कुछ बांस का इंतजाम करूंगा, ताकि एक बढ़िया मस्त सी बाउंड्री बन जाए। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा देख संभल कर काम करना,
चारों तरफ की मिट्टी बारिश के पानी से बहुत गीली और फिसलन भरी हो रही है, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर लौटिए बाबूजी घर को। मैं चारों तरफ की ढलान को अच्छे से देखकर और अच्छे से परख कर ही फिर घर आता हूं, ताकि आगे का काम फिर हम कर सके, ठीक है? देखो, मैं इस पूरे छोड़े हुए तालाब को नए सिरे से सजाकर यहाँ मछली का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अरे लेकिन विक्रम दोस्त, चारों तरफ के इस जंगल और कीचड़ को साफ करने में तो भाई हमारी जान निकल जाएगी। तकलीफ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा गुरु। अगर हम दिल लगाकर काम करेंगे ना, तो इसी बरसात में कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। मतलब काम करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इस बिजनेस में कोई नुकसान हो गया तब हमारा क्या होगा भाई? ओहो, तुम नुकसान की चिंता मत करो। इस बिजनेस में जो भी मुनाफा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो, जब तुम इतना बड़ा वादा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह से ही काम में जुट जाऊंगा। चलो। हाँ, और सुनो, सिर्फ मछली पालन ही नहीं, मेरी इच्छा इस तालाब को बहुत बड़े कमर्शियल यानी कि व्यापारिक रूप देने की है। योजना सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है। चलो, जंगल काटने के लिए मैं घर से 2 बड़े दांव यानी कि औजार लेकर आऊंगा। एकदम बड़े बड़े नए हैं, धार बहुत अच्छी लगाई मैंने उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी। किनारे को काटने के लिए मैं अपने घर से 2 कुदाल भी लेकर आऊंगा। चलो। हाँ, तो फिर आज हम पूरी जगह को अच्छे से देख लेते हैं, ताकि कल काम शुरू करने में कोई गलती ना हो। बिल्कुल सही कहा दोस्त। चलो, तालाब के उस पश्चिमी कोने को एक बार देख कर आते हैं कि उधर ढलान कैसी है। आ जाओ। दोस्त विक्रम, इन जंगली घासों की जड़ें तो यार मिट्टी में बड़ी गहराई तक चली गई हैं। देख रहा है, खींचने पर आसानी से निकल ही नहीं रही है। पूरी जी जान लगानी पड़ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा जोर लगा के खींचो। अगर इन्हें साफ नहीं किया ना, तो मछली के बच्चे डालने पर सब मर जाएंगे। अरे सारा दिन इसी पानी में काम कर करके मेरे हाथ पैर तो जैसे सुन्न होने की कगार पर पहुंच गए। हाँ, बस 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 बस, थोड़ा सा बाकी है दोस्त। ये सामने का हिस्सा साफ होते ही ना, आज का काम खत्म। हाँ, कचरा हटाने से क्या होगा? सिर्फ बाजार में मछली बेचकर क्या हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे? अरे भाई, हमें सिर्फ मछली बेचना ही नहीं है, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ नई रणनीतियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, कीचड़ हटते ही तालाब के नीचे का साफ पानी कैसा सुंदर सा ऊपर आ गया। देखो, ये देखो, अब देखने में मस्त लग रहा है। देखो। हाँ दोस्त, ये पानी मतलब साफ पानी देखकर तो मेरा हौसला और बढ़ गया है। मजा आ गया। दोस्त, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यही पानी तो चाहिए था जो ऊपर आ जाए। देखा? हाँ, किनारे के इस टूटे हुए हिस्से को ठीक करने के लिए एक काम करते हैं। कल ना कुछ मिट्टी की बोरियां लेकर आएंगे, उसको लगाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा तुमने। ऐसा करने से बरसात का पानी बाहर नहीं जाएगा। चलो। अरे क्यों विक्रम बेटा, बाजार में खड़े रहकर ये अचानक से मुझसे क्या खबर जानना चाह रहे हो? माधव काका, आजकल ना बाजार में किन किन मछलियों की मांग सबसे ज्यादा है और लोग नई तरह की मछली खरीदना चाहते हैं क्या? देखो बेटा, अभी तो मानसून का मौसम है और बाजार में देसी रोहू और कतला की मांग बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अच्छी मछली की कमी तो है। अच्छा काका, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने तालाब में साधारण देसी मछलियों के साथ साथ कुछ नई विदेशी मछलियों का भी पालन करूं। क्या कहते हो? अरे विदेशी मछली की क्या बात कर रहे हो बेटा? गांव के लोग क्या आसानी से उन नई और अनजान मछलियों को खरीदना चाहेंगे? काका, बात तो आपकी सही है। शुरुआत में थोड़ा हैरान जरूर होंगे गांव वाले, लेकिन जब देखेंगे कि मछलियां खाने में अच्छी और ताजा हैं, तो लोग खुद ब खुद खरीदेंगे। हाँ, वैसे तुम्हारी ये नई योजना काफी हिम्मत वाली है विक्रम। हमारे इस गांव में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया।
हाँ, अब देखो काका, ऐसा है कि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कुछ नया नहीं करेंगे तो बिजनेस में तरक्की करना मुश्किल है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सच कहा। वैसे मछली के बच्चे लाते समय किसी अच्छी थोक मंडी को देखकर जांच परख कर लेना बेटा। हाँ हाँ काका, मैं और रमेश मिलकर ही वो सब देख कर आएंगे। आप बस हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल करते हैं हम लोग। विक्रम दोस्त, इन नई तरह की विदेशी मछलियों के बच्चे देखने में तो बड़े शानदार है। वाह यार, देखो 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 पानी पाते ही कैसे उछल कूद कर रहे हैं। हाँ हाँ दोस्त, देसी रोहू कतला के साथ ये नई मछलियां हमारे इस तालाब का रूप ही पूरी तरह से बदल देंगी। देखो तो छापा छापा। हाँ वो तो है, लेकिन इन अनजान मछलियों को लेकर गांव के आम लोगों के मन में किसी तरह का डर या शक तो पैदा नहीं होगा? मतलब अगर हो गया तो? देखो सही बताऊं, शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट तो होगी, माने एकदम से कोई नहीं लेगा। लेकिन हाँ, जब हम इन सबको मछलियों के गुण समझाएंगे, बताएंगे, तो वो लोग जरूर दिलचस्पी दिखाएंगे। सिर्फ मछली का उत्पादन करना ही काफी नहीं है, लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक करना भी हमारे इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो दोस्त। अरे जब लोग जानेंगे ना कि इस मछली में पोषण ज्यादा है तो वो खुद ही खरीदने के लिए दौड़े चले आएंगे, देखना। हाँ चलो एक काम करते हैं, ड्रम की आखिरी मछलियां भी पानी में छोड़ देते हैं। अब इस पानी की तरफ देखकर मन के अंदर एक भरोसा जाग रहा है, लग रहा है कि काम अच्छा बन रहा है। हाँ, हमारी ये कड़ी मेहनत और नई सोच एक दिन पूरे गांव के लोगों के लिए बड़ी मिसाल बनेगी। और नहीं तो क्या, अब हमें बस नियम से इन मछलियों के बच्चों को दाना देना होगा और तालाब के पानी पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो जिम्मेदारी मेरी और तुम्हारी है। चलो दोस्त, ड्रम समेट लेते हैं और अब जल्दी से घर की तरफ रवाना होते हैं। क्यों कविता बेटी, सुना है तुम्हारा पति उस पीछे वाले पुराने तालाब के लिए कई विदेशी मछली लेकर आया है? हाँ बासंती काकी, आपने बिल्कुल सही सुना है। विक्रम और रमेश भाई ने मिलकर कुछ दिनों तक तालाब को बहुत अच्छे से साफ किया है। लेकिन बेटी, गांव के लोग तो हमेशा से रोहू, मागुर और टेंगरा मछली खाने के ही आदी हैं। वो सब इन मछलियों को क्यों खाएंगे? लोगों के मन में उत्सुकता होना तो बहुत स्वाभाविक है काकी, लेकिन विक्रम कह रहा है कि ये मछलियां खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अनजान चीजों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग एक बार आकर अपनी आंखों से मछलियों को देखिए ना काकी, देखते ही समझ जाएंगी कि वो कितनी ताजा और अच्छी हैं। मेरी भी इच्छा है कि एक दिन तालाब के किनारे जाकर अपने दामाद को इस नई तरह की मछली का पालन करते हुए देखूं। आप जरूर आइएगा काकी, पहले खुद अच्छी तरह देखिएगा, फिर बाकी लोगों से भी कहिएगा कि आकर देख जाएं। वो तो मैं आऊंगी बेटी, इस आपदा के दिनों में भी तुम्हारे घर के लड़कों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, यही बहुत बड़ी बात है। आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो विक्रम की मेहनत का ये काम जरूर एक दिन कामयाब होगा काकी। सुनो, मैंने डायरी में हिसाब लगाकर देखा है, अगर तुम इतनी कम कीमत में मछली बेचोगे तो मुनाफा बहुत कम होगा। अरे कविता, तुमको अब मैं क्या कहूं, तुम सिर्फ शुरुआत के मुनाफे का हिसाब किताब देख रही हो कविता। अरे बिजनेस का जो असली मुनाफा होता है वो भविष्य की गर्त में छुपा होता है। अगर मुनाफा ही नहीं है तो इतने पैसे खर्च करके दिन रात कीचड़ में इतनी तकलीफ उठाकर इस तालाब को सजाने की क्या जरूरत थी? अब देखो, नए बिजनेस की शुरुआत में मुनाफे से ज्यादा लोगों का भरोसा और हमारे इस ब्रांड की पहचान बनना, ये कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाजार के बाकी सारे थोक व्यापारी अगर हमारी ये सस्ती कीमत देखकर गुस्सा हो गए तब तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब देखो, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है।
लोग जब देखेंगे कि कम दाम में अच्छी चीज मिल रही है तो उन्हें हमारी आदत हो जाएगी। तुम्हारी ये दलील वैसे खारिज करने लायक नहीं है। सुनो, अगर लोगों के दिल में जगह बना ली तो बिजनेस अपने आप टिका रहेगा। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में पहचान और ईमानदारी ही असली पूंजी है। अरे भाई, मुनाफा तो हम बिजनेस के अगले पड़ाव पर जाकर भी जमा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो मैं इस डायरी के पन्ने पर पहले दिन की बिक्री के लिए अलग से कॉलम बनाकर रख देती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा कविता। अरे, कीमत इस तरह से रखो ताकि गांव का सबसे गरीब इंसान भी हंसते हंसते 1 किलो मछली खरीद सके, बोले कि चलो। हाँ, क्यों रे विक्रम बेटा, पहले ही दिन देख रहा हूं कि तुम्हारी इस मछली के चारों तरफ काफी भीड़ जमा हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ काका, सुबह सुबह तालाब से एकदम ताजा ताजा मछलियां पकड़कर सीधे बाजार लेकर चला आया। हाँ, लोग तो तुम्हारी इस नई मछली का रूप देखकर और कम दाम सुनकर बड़े चाव से जेब से पैसे निकाल रहे हैं। अब मैंने तो कविता से पहले ही कहा था काका, शुरुआत में थोड़ा दाम कम रखने से आम इंसान को खरीदने का हौसला मिलता है और लोग मछलियां खाकर भी देख लेते हैं कि कैसी है। वाह, सही कहा बेटा, जब तक खाएंगे नहीं तब तक पहचानेंगे कैसे। तुम्हारी ये बुद्धि एकदम खरी खोटी है बेटा। बाजार के बाकी मछली बेचने वाले इस भीड़ को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए हैं। वो लोग तो बहुत ज्यादा दाम पर मछली बेचते हैं काका। लोग अब समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हाँ, तुम्हारे कुंड की ये आखिरी रोहू मछली तो काफी बड़ी है। इसका वजन कितना होगा और इसका दाम कितना रख रहे हो, बताओ तो भला। काका, इसका वजन पूरा 3 किलो होगा काका। आपके लिए दाम बाजार के तय भाव से काफी कम रखूंगा। हाँ, तो फिर इसे मुझे ही तौल कर दे दो विक्रम बेटा। आज रात घर जाकर तुम्हारे तालाब की ताजी मछली का स्वाद चक्कर देखता हूं। लाओ बेटा। ये लीजिए काका, मैं इसे साफ कर देता हूं। पहले दिन के बाजार में आपके हाथ से बोहनी होना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। विक्रम, मैंने कविता से सुना है कि तुमने पहले बाजार में सारी मछलियां बहुत कम दाम में बेच दी। हाँ बाबूजी, पहला दिन था तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम दाम में, मतलब घाटा करके रखा था ताकि लोग मछली की तरफ थोड़ा आकर्षित हों। मैं तो इस डायरी का हिसाब लगाकर देख रहा हूं कि इसमें तो असली लागत का पैसा ही नहीं निकल रहा है। तुम्हारा मुनाफा कहाँ रहेगा भाई? बाबूजी, इस पूरे मानसून को अगर हमारे काम में लाना है तो पहले बाजार में अपनी एक बड़ी जगह बनानी होगी। बिजनेस करना हो तो मुनाफे का मुंह पहले देखना पड़ता है विक्रम। इस नियम से चलोगे तो पूंजी ही खत्म हो जाएगी, फिर आगे चलोगे कैसे है? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। लोगों के मन में एक बार भरोसा बन गया तो बाद में दाम थोड़ा बढ़ाने पर भी वो खरीदने आएंगे। तुम्हारी इस दूरगामी सोच को देखकर मैं थोड़ा हैरान तो हूँ, सच में। चलो, तुमने बहुत आगे तक का सोचा है। उस छोड़े हुए पुराने तालाब को जब आपने मुझे इस्तेमाल करने का मौका दिया ना बाबूजी, तो उसकी लाश तो मैं जरूर रखूंगा, ऐसे थोड़े ना जाने दूंगा। बाजार में एक बार जो अपना डंडा गाड़ूंगा तो समझिए परमानेंट गाड़ूंगा। तुम्हारी ये सोच और ये ईमानदारी और काम के प्रति लगन ही तुम्हारे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है विक्रम। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अच्छा बाबूजी, कविता के हाथ की चाय तो पी लीजिए। मैं शाम के वक्त रमेश के साथ तालाब के किनारे एक बार और जाऊंगा। आप चाय पीजिए। हाँ रमेश, हमारी मछली की मांग जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस एक तालाब से अब ज्यादा दिनों तक काम नहीं चल पाएगा। मैं भी यही सोच रहा था विक्रम। बगल का वो जो घोष जी का बड़ा सा गड्ढा है ना, क्या हम उसे अब से किराए पर ले सकते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहां हम सिर्फ नई तरह की विदेशी मछलियों के बच्चों को बड़ा करेंगे। क्या कहते हो?
लेकिन बारिश का पानी जिस तरह से उमड़ रहा है, मछली का दाना सूखा रखने के लिए एक कमरे की जरूरत है। हाँ, तो देवाशीष बाबूजी कह रहे थे कि उधर का पुराना तबेला साफ करके हम दाना सुरक्षित रखने के काम में ले सकते हैं। क्या कहते हो? अरे वाह, तब तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। क्या इन पिंजरों से कल नया जाल डालने का इंतजाम करोगे विक्रम? अरे हाँ भाई, बाजार में अब झींगा और पबदा मछली की खोज कर रहे हैं। सब ढूंढने में लगे हुए हैं। कहाँ है झींगा, कहाँ है पबदा। अरे उन्हें भी कुछ तालाब में डालना होगा भाई। बिजनेस अब सच में बहुत योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगा है। हमारी ये कड़ी मेहनत आज सफल हो गई। अरे ये तो बस शुरुआत है रमेश भाई। हमारी ये मछली एक दिन शहर की बड़ी बड़ी मंडियों में गाड़ियों से भेजनी होगी, देखना तुम। तुम्हारे इस बड़े सपने के साथ मैं हमेशा हूं विक्रम। कल सुबह ही घोष जी से बात करके आता हूं मैं। चलो। विक्रम दा, आपके इस बाजार में नए आने के साथ ही मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ के लोग कैसे उमड़ रहे हैं। इतने कम समय में इतने बड़े बाजार को और सबको आपने अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर लिया? देखो शुभ, बिजनेस की मूल बात लेकिन बहुत सीधी सरल बात है। लोग जब हाट या बाजार में आते हैं तो वो सबसे पहले कोई सामान नहीं खरीदते। वो असल में विक्रेता के अंदर की ईमानदारी और उसके दिए हुए बेहतरीन भरोसे को पहले खुद पहचानते हैं। हाँ, लेकिन बाकी सारे पुराने मछली बेचने वाले तो कई सालों से इस हाट में दुकान लगाए बैठे हैं। फिर भी गांव के सब लोग आज उनके हाथ की ताजा मछली छोड़कर आपके इस छोटी सी जगह पर ज्यादा भीड़ क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई, हम रोज सुबह सुबह अपने खुद के तालाब से ताजा जिंदा मछलियां पकड़कर सीधे हाट में लेकर आते हैं शुभ। और दाम भी गांव के गरीब लोगों के बजट के मुताबिक हमेशा कम और सस्ता रखते हैं, बस। हाँ, आपकी नई तरह की विदेशी मछलियों को देखने में जितनी बड़ी है ना, उतनी ही सुना है कि इनका पोषण और स्वाद भी बाकी जो साधारण जो रोहू कतला होती है ना, उनसे कहीं ज्यादा लाजवाब और बेहतरीन है। अरे शुभ बाबू, स्वाद तो अच्छा होगा ही होगा। क्या है कि हम नियम से दिन रात एक एक करके तालाब की कीचड़ साफ करते हैं और मछलियों के अच्छे दाने की क्वालिटी का हमेशा बहुत ध्यान रखकर सब ठीक से करते हैं, तो सब तो अच्छा होगा ही होगा फिर। हाँ, विक्रम दा, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि आपके इस मछली के बिजनेस में ये सारे सीक्रेट तरीके अगर मैं थोड़े अच्छे से सीख पाता तो मेरे जैसे इस बेरोजगार युवक का भी थोड़ा भला हो जाता। सीखने का कोई अंत नहीं है शुभ। तुम एक काम करो, कल ठीक सुबह के वक्त हमारे उस तालाब के किनारे सीधे चले आना। रमेश के साथ हम दोनों मिलकर तुम्हें सारा काम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह वहां जरूर आ जाऊंगा विक्रम दा। आपकी जैसी ईमानदारी, सुंदर व्यवहार और लगन लेकर अगर कोई भी काम कर सकूं तो किसी भी मुश्किल बिजनेस में आसानी से कामयाब हुआ जा सकता है। जिंदगी में कड़ी मेहनत और सही प्लानिंग ही आगे बढ़ने की असली चाबी है शुभ। चलो अब साइकिल लेकर हम एक बार फिर से उधर की थोक मंडी की तरफ थोड़ा सा पता करने चलते हैं। आ जाओ। हाँ तो शुभ, ये जो बड़ा तालाब आज इतना सुंदर, चमकदार और पूरी तरह से साफ पानी के साथ देख रहे हो ना, इसके पीछे हम दोनों की दिन रात की कड़ी कड़ी मेहनत छुपी हुई है। हाँ रमेश दा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये पूरा छूटा हुआ इलाका पहले कैसे एकदम सड़ी हुई कीचड़, बदबूदार इलाका, जंगली झाड़ियों और जहरीले कचरे से गंदा और इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया था। विक्रम के दिमाग का साफ बिजनेस प्लान और मेरे अंदर का असीम सब्र, ये दोनों चीजें जब एक साथ मिली ना, तभी तो आज हम बहुत कम समय में इस खूबसूरत मुकाम तक पहुंच पाए हैं। हाँ सही बात है। कोई नया बिजनेस शुरू करने जाना हो तो क्या हमेशा सिर्फ बड़े बड़े मुनाफे का हिसाब ही दिमाग में रखना पड़ता है रमेश दा, या कोई और छिपी हुई बात भी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है? देखो, सिर्फ मुनाफे का बड़ा हिसाब लगाने से कोई भी व्यापारी बाजार में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। हाट में ग्राहकों के साथ एक भरोसेमंद और मीठा आत्मविश्वास रिश्ता भी बनाना पड़ता है। हाँ, विक्रम दा तो हमेशा बाजार में आने वाले छोटे बड़े सभी से बहुत मीठे तरीके से समझाकर बात करते हैं। उनका ये विनम्र व्यवहार देखकर ही लोग उनसे मछली खरीदने का एक बड़ा भरोसा पाते हैं।
एकदम खरी बात कही शुभ। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सही मीठा व्यवहार ना हो तो इस बड़े कमर्शियल वेंचर में आम लोगों के दिल का विश्वास जीतना मुश्किल होता है। हाँ, सही कहा। मैंने आज यहाँ पे आपके पास और विक्रम दा के इस तालाब के किनारे आकर बिजनेस करने की एक बेहतरीन और बड़ी नई सीख अपनी जिंदगी में बहुत करीब से सीख पाया हूँ रमेश दा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी ईमानदारी और काम के प्रति गहरा लगाव रहे तो तुम भी एक दिन हमारे जैसे बहुत बड़ा कुछ अच्छा कर पाओगे शुभ। मन के अंदर की हिम्मत की ताकत और जिद कभी मत खोना, ठीक है? सुनो, इस डायरी का नया हिसाब देखकर तो मेरे मन के अंदर की सारी पुरानी चिंताएं और सारी घबराहट एक बार में हमेशा के लिए गायब हो गई। अब देखो कविता, मैंने तो तुम्हें बिजनेस के शुरुआत के दिनों में ही बहुत भरोसा देकर कहा था कि मानसून के इस मुश्किल और आपदा भरे समय को ही हमें अपनी बुद्धि के जोर पर नई तरक्की का मौका बनाना होगा। आपदा में अवसर ढूंढना पड़ता है। हाँ जी, मैं तो शुरुआती दिनों में बहुत डर गई थी। इतने सस्ते दाम पर अगर हम बाजार में ताजा मछली बेचेंगे तो हमारी अपनी असली पूंजी ही सब डूब जाएगी। अब तो देख ही रही हो कि हमारे इस छोटे से गांव की सीमा को पार करके शहर के बड़े बड़े बाजार वाले, मंडी वाले लोग और बड़े व्यापारी भी हमारी ये ताजा मछली लेने के लिए रोज फोन पर संपर्क कर रहे हैं कि हमको भिजवाओ 1 गाड़ी 2 गाड़ी। शहर के बड़े बाजार में अगर हमारे इस तालाब की मछली बेचनी है तो भविष्य में मछलियों को ताजा और अच्छा रखने के लिए एक बड़े लकड़ी के बर्फ के बक्से की भी बहुत जरूरत होगी। तुमने सही बात सोची है कविता। शहर की दूर जाने वाली गाड़ियों में रोज मछली भेजते समय ढेर सारी बर्फ ना दी जाए तो इस गर्मी और दूर की वजह से सारी मछलियां खराब हो सकती हैं। मॉनसून की शुरुआत का वो बड़ा डर और घर खर्च की चिंताएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। ये सब कुछ आज सिर्फ तुम जैसी एक लक्ष्मी पत्नी के सही सहयोग की वजह से मुमकिन हो पाया है कविता। तुम मेरे साथ इस तरह साए की तरह ना होती तो मैं इतने बड़े काम की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं हमेशा तुम्हारे हर अच्छे काम के साथ इसी तरह रहूंगी। चलो, डायरी का ये बाकी हिसाब जल्दी खत्म करके अब हम रात के खाने की थालियां लगा लेते हैं। हाँ चलो कविता, आज रात जल्दी खाना खाकर सो जाना होगा। कल बहुत सुबह ही नई मछली की गाड़ी लेकर हमें उस शहर के बड़े बाजार के लिए रवाना होना होगा। चलो। विक्रम, इस छोड़े हुए पुराने तालाब की तरफ शांति से देखने पर आज मेरी ये दोनों आंखें एक बड़े विस्मय और गहरी शांति से भर जाती हैं बेटा। अब बाबूजी, आपके अपने हाथों से दिया हुआ ये बड़ा मौका और जमीन अगर मुझे सही समय पर नहीं मिलती ना बाबूजी, तो इस नई तरह की मछली का बिजनेस शुरू करना मेरे लिए कभी मुमकिन नहीं हो पाता, कभी नहीं। हाँ, अब मैंने तो मन ही मन सोच लिया था कि यह कचरा, जंगली घास और सड़ी कीचड़ से भरी गंदी जगह शायद हमेशा ऐसे ही बर्बाद पड़ी रहेगी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से इसे नई जिंदगी दे दी। शाबाश। अब तरक्की का बेहतरीन मौका असल में कई बार हमारी आंखों के सामने ही बहुत सीधे सरल रूप में होता है बाबूजी। बस उसे एक नई सोच और सही खूबसूरत नजरिए से ढूंढ निकालना पड़ता है। तुम्हारी इस नई आधुनिक सोच और कड़ी मेहनत की ताकत ने आज हमारे इस पूरे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का रूप ही शानदार तरीके से और हमेशा के लिए बदल दिया है बेटा। अगर हम सब मिलकर आलसी बनकर घर के कोने में बैठे रहते और सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहते बाबूजी, तो कभी भी ये बड़ी तरक्की और नई प्रगति हमारे परिवार में नहीं आती। और ये सब आप जैसे बुजुर्गों के दिए हुए सच्चे आशीर्वाद और दुआओं का फल है बाबूजी। मैंने तो बस अपने ऊपर की जिम्मेदारी को बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सामने का वो जो घोष जी का बड़ा गड्ढा है, उसे भी तुम लोग कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लो विक्रम। मैं खुद आज शाम को जाकर उनके घर के बड़ों से इस बारे में बात करके सब कुछ पक्का करके आऊंगा। धंधा जम गया तो बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना, क्यों बेटा?
आपका ये जो साथ है ना बाबूजी, यही तो हमारी जान है। ये मानसिक साथ और हौसला ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है बाबूजी। चलिए हम दोनों मिलकर उस नए बनाए हुए मिट्टी के मजबूत किनारे का एक चक्कर अच्छे से लगा कर आते हैं। आइए, मजा आएगा, आइए। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि इस कहानी में तालाब में कौन सी मछली लाई गई थी? ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।